नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है शिव कुमार और आज हम प्रैक्टिस क्लास ले रहे हैं। किसकी 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 पीओ गाइड पार्ट 1 की क्लास नंबर 7। ठीक है। बहुत समय अच्छा, मैं साथ में जो म्यूज़िक ट्राई कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। अच्छा तो हाँ, पिछली 6 क्लासेस हो चुकी हैं, 7वीं क्लास थोड़े समय बाद हो रही है। क्योंकि मैं एक बुक आपके लिए कंप्लीट करने में बिजी था। तो फाइनली वो बुक रेडी हो गई है, इसके बारे में बस समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है कि फ्रैंकिंग मशीन किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बुक में से ही समझते हैं कि फ्रैंकिंग मशीन किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये है फ्रैंकिंग मशीन, पेज नंबर 39। तो फ्रैंकिंग मशीन देखने में कुछ ऐसी होती है और इसका काम क्या होता है, ये कुछ ऐसा इंप्रेशन लगाती है आर्टिकल्स पर। मतलब कि मान लीजिए किसी बैंक ने 1000 आर्टिकल पोस्ट करना है, तो अकेले अकेले को बुक करना भी बहुत मुश्किल है, उस पर अकेले अकेले पर पोस्टेज डाक टिकट चिपकाना भी बहुत मुश्किल है। तो जो फ्रैंकिंग मशीन क्या करती है, इसमें एक तरफ से आर्टिकल डाल देते हैं, दूसरी तरफ से पैसे लगकर आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं। मतलब कि ये एक स्टैंपिंग मशीन है जो कि पैसे को पंच करती है। डाक टिकट लगाने की बजाय हम जो कि है स्टैंप का जो इम्प्रेशन है लगा सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज अ वर्क ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन। ये फ्रैंकिंग मशीन का काम होता है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है। तो वो होता है मेंबर पीएलआई। इसको आपने याद रखना है। वेबसाइट में इन डेप्थ जाकर इसका थोड़ा सा जिक्र आता है। इस बुक में अगर हम बात करें तो मैंने आपको लिंक दिए हुए हैं कुछ, उस लिंक में आपको इसका जो है मिल जाएगा। इस बुक को मैंने कम्प्लीटली रेडी किया है, तो इससे ही आज हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अरे भैया आ जाओ, नीचे ज़्यादा है, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन। ओके ओके, यहाँ यहाँ पर आएगा ये वाला, बोर्ड काउंसिल कमेटी एंड अदर बॉडीज। ठीक है, इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट खुलेगी, वेब और इसमें होगा, हाँ, पोस्टल स्टार सर्विस। अरे कौन सा था जी, अच्छा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, इन्वेस्टमेंट बोर्ड का इसमें होगा और उसमें लिखा होगा, मतलब कि ये जो सर है हमारे मेंबर पीएलआई, वो उसके चेयरमैन है। ठीक है, पोस्टल सर्विस बोर्ड में भी इस बात का जिक्र आता है। ठीक है। तीसरा कि जो नागालैंड है, ये जो हमारा नागालैंड है, ये किस पोस्टल सर्कल में आता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल में आता है। नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल में टोटल छः स्टेट्स आते हैं। वो कौन से स्टेट्स हैं देखते हैं। खुल जा भाई खुल जाओ। तो यहाँ पर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल, जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, जिसमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड, ये 6 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट सर्कल में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस कौन सा काम नहीं करते हैं, या उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं, अगर हम यहां पर देखें, मोबाइल पोस्ट ऑफिस, हाँ ये रहा मोबाइल पोस्ट ऑफिस। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस ऐसी एक गाड़ी होती है जो अलग अलग शहर में जाकर आपको सर्विस देती है। बहुत से काम इसमें होते हैं, जैसे इसमें पोस्टेज स्टैंप और पोस्टल स्टेशनरी को सेल किया जाता है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या देखिए, क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट में देखिए लिखा है कि इसमें पोस्टल स्टेशनरी सेल नहीं की जाती। तो ये जो स्टेटमेंट गलत है, गलत स्टेटमेंट ही हमसे पूछी गई है। तो फोर्थ ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर कोई शॉपकीपर आर्मी पोस्ट ऑफिस को वीपीपी भेजना चाहता है, तो वो कहां पर उसकी बुकिंग करवा सकता है। तो जो वीपीपी और मनी ऑर्डर होते हैं वो हम आर्मी पोस्ट ऑफिस में नहीं भेज सकते हैं एज पर आवर सिलेबस। तो उसकी बुकिंग कहीं भी नहीं होगी, चाहे कोई हेड पोस्ट ऑफिस हो, जीपी हो, एसओ बीओ, कहीं पर भी हो, उसकी बुकिंग नहीं हो पाएगी। सो नन ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 कि पोस्ट बॉक्स में कौन से आर्टिकल डिलीवर किए जाते हैं। पोस्ट बॉक्स में
कौन से आर्टिकल डिलीवर किए जाते हैं? तो पोस्ट बॉक्स में अनरजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीवर किए जाते हैं जो कि फुली प्रीपेड हो। ठीक है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो कि फुली प्रीपेड हो, उनके ऊपर पोस्ट बॉक्स का नंबर डला हो, उनको पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पोस्टेज स्टैंप होती है, जो डाक टिकट होती है, उसको कैसे चिपकाया जाता है? तो उसको पहले चिपकाया कहाँ जाता है? अगर ये हमारा लेटर है तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर यहाँ पर चिपकाया जाता है। पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी, आर्टिकल के ऊपर चिपकाया जाता है, मतलब किस लिफाफे के ऊपर चिपकाया जाता है। इस ऐसे नहीं किसी लिफाफे के ऊपर मैंने एक ऐसी पर्ची लगा दी और उसके ऊपर मैंने डाक टिकट चिपका दी, ऐसा नहीं। लिफाफे के ऊपर चिपकाना है। ऐसा नहीं कि लिफाफे के साथ कोई चीज पहले लगी है उसके ऊपर डाक टिकट चिपकानी है, ऐसा नहीं है। तो ये बात भी सही है। तीसरा, कि डाक टिकट अच्छी तरह से चिपकी हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आधी उखड़ी है आधी लगी है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो तीनों ही पॉइंट सही हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कि अगर आप पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी को लेना चाहते हैं, अगर आप पोस्ट बॉक्स के रेंटर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो अर्जी है, जो एप्लीकेशन है, वो किसको देनी होगी? तो वो जो भी उस पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर होंगे, उनको जो एप्लीकेशन है आप देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि अगर कोई पर्सन कौन? कोई सरकारी पर्सन, कोई सरकारी ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी जो सर्विस स्टैंप का इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो कोई ऑफिशियल आर्टिकल बेचता है, तो उसको उस आर्टिकल के ऊपर क्या लिखना रहता है? तो उसको उस आर्टिकल के ऊपर OIGS लिखना रहता है। ठीक है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहले देखते हैं कि चाहे आप ऑफिशियल आर्टिकल को भेज दो, चाहे आप नॉन ऑफिशियल आर्टिकल को भेज दो, जो पोस्टेज है, जो रोकड़ा है, जो पैसा है, वो सेम ही लगेगा। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। दूसरा, कि अगर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के ऊपर OIGS लिखा हुआ रहना चाहिए, ये बात भी सही है। OIGS भी लिखा हुआ रह सकता है, OS भी लिखा हुआ रह सकता है, FAOS भी लिखा हुआ रह सकता है। ऑप्शन नंबर 3 कि VP आर्टिकल को ऑफिशियल आर्टिकल में नहीं भेजा जा सकता, जो गलत है। VP आर्टिकल को भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में भेजा जा सकता है। गलत ही पूछा है तो C नंबर गलत है, यही हमारा आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 कि सर्विस स्टैम्प शुड बी यूज फॉर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, ये बात भी सही है। ठीक है, सर्विस स्टैम्प को इस्तेमाल करना चाहिए, पर शुड लिखा है, मतलब कि करना चाहिए। अगर नॉर्मल टिकट भी लगी हो तो वो भी हम चला देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि अगर किसी आर्टिकल के कवर पर या किसी आर्टिकल पर एक बहुत मशहूर अपराधी ओसामा बिन लादेन का पिक्चर छाप दिया, उसको हीरो बना दिया, ठीक है, या उसके अलावा अभी मैं किसका नाम लूं, वो जो मुंबई अटैक्स में जो टेररिस्ट था ना, क्या था, कासिम, मुझे नाम नहीं पता है सच में उनका, चलो कोई बात नहीं। मतलब कि अगर कोई प्रो क्लेम ऑफेंडर है, जो मशहूर अपराधी है, उनकी फ़ोटो छापी हुई है कवर पे, आर्टिकल पे, ठीक है, जिनको सज़ा मिली हुई है चैप्टर 6 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के तहत, तो ऐसे आर्टिकल को हम क्या करेंगे? तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ऐसे आर्टिकल को हम RLO भेज देते हैं। ठीक है, RLO भेज देते हैं। ठीक है, अगर आप किसी टेररिस्ट को तो कुछ मतलब कि थोड़ा सा उनको कर रहे हैं, तो वो RLO जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी चीज प्रोहिबिटेड है? अगर तो लॉटरी भेजना है और उस लॉटरी को सरकार ने ही शुरू किया है तो आप भेज सकते हैं, प्रोहिबिटेड नहीं है। आपने गहने भेजने हैं, उसकी वैल्यू 5,000 तक है, भेज सकते हैं, प्रोहिबिटेड नहीं है। रेलवे टिकट को भी भेज सकते हैं, प्रोहिबिटेड नहीं है। पार्सल को जिसमें माचिस की तीली है, माचिस है, उसको नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? भैया जी, माचिस आग लगाने का काम करती है। ठीक है, कुछ बंदे भी आग लगाने का काम करते हैं, उनको भी हम अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से जो माचिस है उसको भी हम नहीं भेज सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13
कि लेटर बॉक्स पीएन जो होता है उसका मेन ड्यूटी क्या रहता है, मेन ड्यूटी तो यही रहता है ना कि वो लेटर बॉक्स को खोलें, जो भी आस पास बाहर इधर उधर बड़े शहर में है तो 10-10 12-12 15-15 लेटर बॉक्सेस भी फील्ड में लगे हुए रह सकते हैं। तो मेन काम वही है कि उनको खोलो आप, है ना, जो भी उनका समय है उनको खोल दो। क्वेश्चन नंबर 14 कि डिलीवरी का एक ऐसा सिस्टम जिसमें पोस्टल आर्टिकल एक बैग में डालकर, जिस बैग को लॉक लगा हुआ होता है उसको हम रेंटर को देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पोस्ट बैग। ठीक है, और ये सर्विस कहाँ पर अवेलेबल होती है, सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस में ये सर्विस अवेलेबल होती है। ये भी मैं आपको बुक से रेफरेंस दिखा देता हूँ। सबसे पहले सर्च मारेंगे हम पोस्ट बैग। ये पोस्ट बैग खुल गया, उसके ऊपर जन मैंने बोल्ड किया हुआ है, देखिए कि दिस सर्विस इज अवेलेबल एट ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसर्स, एट ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किस पोस्टल सर्कल के नीचे आता है, तो वेस्ट बंगाल सर्कल के नीचे आता है। ये भी मैं आपके इस बुक के रेफरेंस से बता देता हूं। अंडमान, अंडमान कैसे लिखा है भाई इसने, अरे ठीक है, वेस्ट बंगाल सर्च करते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अरे ये भी तो पंगा ही है ना ऐसे सर्च करना। ये देखिए जहां पर होगा, हमने क्या देखना था, वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल, जिसका जो हेडक्वार्टर है, पोस्टल हेडक्वार्टर, वो है कोलकाता में। इसमें वेस्ट बंगाल स्टेट आता है, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो आते हैं, और जो सिक्किम स्टेट है वो आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा, आपको सभी प्रैक्टिस बैच के जो पीडीएफ्स हैं वो मिल जाएंगे, तो आप खुशी से कर सकते हैं। 299 रुपये इसका प्राइस है। उसके लिए हमारी एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको सभी कोर्सेस मिल जाएंगे। और अगर आप एमटीएस और पोस्टमैन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिलहाल जीडीएस हैं, तो ये जो कोर्स हैं कम्प्रीहेंसिव कोर्स, डेफिनेटली आपको इनको ज्वाइन करना चाहिए। इसमें सब कुछ ही है, सभी क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, उसके बाद पीवाईक्यू, सेक्शनल मॉक, सेक्शनल क्वेश्चंस, मतलब कि जीके, मैथ, कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, सब कुछ ही कवर आपका हो जाएगा। ठीक है, और हम अच्छी तरह से ही इसको कवर करते हैं, डोंट वरी। और ये हम एक साल में एक बैच ही लेकर आते हैं, क्योंकि उसको ख़त्म करते करते 5 से 6 महीने आराम से लग जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। कोई भी डाउट हो, नंबर नीचे दिया हुआ होगा, उसको सेव कर लो। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ो, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अभी के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, बाय बाय।